बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज सुहेल अफरीदी ने पूरे पार्लियामेंट को अपने सर पर उठा लिया और कहा कि इस पूरे सिस्टम का बाप मेरा लीडर है। हम किसी के सामने झुकते नहीं, दूसरे हमारे आगे झुकते हैं और हमें खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे कोई खरीद नहीं पाएगा और ना मैं इमरान खान से गद्दारी करूंगा। गाइस, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाली है। वीडियो देखने के बाद इस पर डिटेल्स बात करते हैं। ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, इन्हीं का हाथ है मुझे बुरा बनाने में। मैं तमाम अपने एमपीएस का इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ कि जिस तरह वो इमरान खान के साथ, इमरान खान साहब के नज़रिए के साथ खड़े रहें। मैं अपोजिशन के अरकान जिन्होंने मुझे मुबारकबाद दी, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। जनाब स्पीकर, हम सब एक मुहावरा सुनते आ रहे हैं कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। तो आज इस ऐवान में मैं कहता हूं कि गीदड़ की 100 साल इक़्तिदार से शेर के एक दिन का इक़्तिदार बेहतर है। इंशाल्लाह जितना भी इक़्तिदार रहेगा, ख़ुसूसी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए रहेगा, उनके उमंगों पर पूरा उतरने के लिए रहेगा। और मैं इस अवाम को गवाह बनाकर कहता हूं, अपने अल्लाह ताला से वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला अपनी अवाम का सर झुकने नहीं दूंगा इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, मेरे लीडर के बारे में बात की गई। बाप, बेटा, चचा, बेटी, पोता, पोती, इसको मैं डिस्कस ही नहीं करता, क्योंकि मेरा लीडर इस सिस्टम का बाप है। वो इस सिस्टम का बाप है और वो चैन से ही सिस्टम को उंगलियों पर नचा रहा है, और ये मेरे लिए फख्र की बात है। जनाब स्पीकर, अपोजिशन लीडर साहब ने बात की कि परसों जो मीटिंग थी, जो वजीर आजम साहब की तरफ से कॉल की गई थी, वो लॉ एंड ऑर्डर पे थी। वो लॉ एंड ऑर्डर पे बिल्कुल नहीं थी। वो जो मुझे एजेंडा भेजा गया, वो सिर्फ 2 पॉइंट एजेंडा था, अफगान रिफ्यूजीज का और फूड सिक्योरिटी का। उसमें लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं की गई थी, पहली बात। दूसरी बात कि मैंने वहां अपना नुमाइंदा चीफ सेक्रेटरी साहब जो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखते हैं, उसको भी भेजा, और मुजम्मिल असलम साहब को इसलिए भेजा क्योंकि वो 19 महीने 18 महीने से इस सूबे के तमाम मामलात को देख रहा था और बखूबी खबर था हर चीज से। और मैं मुजम्मिल असलम साहब को खिराज तहसीन पेश करता हूं कि उसने जिस तरीके से इस सूबे का मुकदमा पेश किया, हम सब उस पर फख्र करते हैं। मैं अपोजिशन लीडर साहब से एक और बात भी कहता हूं कि वहां आपके अपने सूबे जिससे आपका ताल्लुक है, पंजाब गवर्नमेंट ने गंदम खैबर पख्तूनख्वा के लिए रोक दी थी। वो गंदम को छोड़ रहे नहीं थे, जो आर्टिकल 151 की कुली खिलाफ वर्जी है, और वो मुकदमा हमने वहां पेश किया अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब स्पीकर, उस गंदम की बंदिश की वजह से मेरे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम महंगाई देख रहे हैं, और रोटी भी उसी वजह से महंगी हो चुकी है। तो इंशाल्लाह जिस तरह वादा किया गया था, आप भी इसमें किरदार अदा करेंगे और आईन की खिलाफ वर्जी नहीं होगी, और गंदम की तरसील खैबर पख्तूनख्वा को मुसलसल होती रहेगी। जनाब स्पीकर, अफगान रिफ्यूजीज का जो मामला है, उस पर हमारा स्टांस क्लियर है। जब मेरे कायद, मेरे लीडर जनाब इमरान खान साहब वजीर आजम थे, तो उस वक्त मुज़ाकरात से बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि मतलब जो लोग हमारे साथ यहाँ 40-45 साल से रह रहे हैं,
تو ان کے لیے جو ہے پاکستانی نیشنلٹی کی بات بھی ہو رہی تھی. لیکن بہرحال جو ابھی نیشنل پالیسی بنی ہے کہ ہم افغان ریفیوجیز کو واپس بھیج رہے ہیں, تو ہمارا مدعا کلیئر ہے, ہمارا سٹانس کلیئر ہے اس میں کہ جو لوگ یہاں پر 40-45 سال سے رہ رہے ہیں تو ان کو ہم جو ہے باعزت اور باوقار طریقے سے رخصت کریں گے, عزت اور احترام کے ساتھ, کیونکہ نیشنل پالیسی ہے جس کو ہمیں ماننا پڑے گا. تو اس پر ہمارا مدعا وہاں پر باقاعدہ پیش کیا گیا کہ جو بارڈر پر ان کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے تو برائے مہربانی وہاں پر بدتمیزی بھی نہ کی جائے. جو مختلف ادارے وہاں پر ہیں اور وہ ہر ایک ادارہ ان کی وہاں پر ان کے لیے ٹینشنز کریٹ کرتے ہیں, تو وہ ٹینشنز بھی کریٹ نہ ہو اور ون ونڈو آپریشن ہو اور جو ایگزٹ پوائنٹس ہیں وہ زیادہ کیے جائیں, جس پر جو ہے وزیر اعظم صاحب اور باقی لوگ جو وہاں تھے وہ ایگری ہو چکے ہیں الحمدللہ. راتوں رات ایک نوٹیفیکیشن وفاقی حکومت کی طرف سے نکالا گیا کہ جتنے بھی افغان ریفیوجیز کے کیمپس تھے ان کو ختم کیا گیا. باقی صوبے میں 10-11 تھے, لیکن صرف خیبر پختونخوا میں یہ 43 کیمپس تھے. تو ہمارا مدعا یہ بھی تھا کہ 43 کیمپس میں جو تقریباً 12-13 لاکھ افغان ریفیوجیز ہیں, ان کو راتوں رات جو ہے نہ ہی ہم یہ خالی کر سکتے ہیں, نہ ہماری اتنی کیپیسٹی ہے کہ ان کو مینیج کر سکے. تو برائے مہربانی اس پالیسی پر جو ہے نظر ثانی کی جائے اور ان کو جو ہے ٹائم دیا جائے, جس پر وزیر اعظم صاحب نے انٹیریئر منسٹر کو کہا کہ ہمارے ساتھ بیٹھے تو انشاءاللہ اپنے افغان ریفیوجیز کے لیے ان کے ساتھ بیٹھیں گے, لیکن جب عمران خان سے ملاقات ہو تب انشاءاللہ. جناب اسپیکر, ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب چونکہ ان کی مرکز میں حکومت ہے اور یہ جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ اس صوبے کا غم اور درد بھی رکھتے ہیں اور پولیس کے لیے جو ہے غمزدہ بھی ہے, باقی عوام کے لیے بھی غمزدہ ہے, تو ان کی یہ مہربانی ہوگی کہ جو NFC میں ہمارا شیئر ان کے ساتھ پینڈنگ ہے تو اس میں بھی ہمارے ساتھ کلیدی کردار ادا کریں اور جو پیسے ہمارے وفاق کے ساتھ ڈیو ہیں وہ ہمیں دے دیے جائے. اس کے وفاق اس میں بھی جو ہے ہمارے تقریباً 550 ارب روپے ان کے ساتھ بقایا ہے, تو وہ اگر اس میں کردار ادا کرے تو ان کی مہربانی ہوگی. صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ ہم بھرپور طریقے سے کریں گے, اپنا حق انشاءاللہ تعالی وفاق سے لیں گے. اس میں آپ کا کردار ہم سرائیں گے انشاءاللہ تعالی اگر آپ ادا کرنا چاہیں. جناب اسپیکر, افسوس کی بات یہ ہے کہ میرے صوبے کی پولیس اور CTD جس طرح انہوں نے کہا یہ فرنٹ لائن واریر دہشت گردی کے خلاف تھے, انہوں نے جو ہے جانوں کا نذرانہ پیش کیا, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو یونائٹڈ نیشن کی طرف سے یا کسی ادارے کی طرف سے بلٹ پروف گاڑیاں جو آؤٹ ڈیٹڈ تھی اور ایکسپائر ہو چکی تھی, پرسوں انٹیریئر منسٹر صاحب نے جو ہے وہ ہماری پولیس کے لیے تحفے میں دی ہیں. جو میری پولیس کے ساتھ, میرے پولیس کے شہداؤں کے ساتھ اور 80,000 سے زیادہ شہداء جو اس صوبے نے پیش کیے ان کی تصدیق میں سمجھتا ہوں کہ ہے, اور آج میں نے باقاعدہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ان کو یہ ہم واپس کریں گے انشاءاللہ. جناب اسپیکر, پاک افغان پیس ٹاکس دوحہ میں ہو رہے ہیں اور ہم اس کو خوش آئند بھی سمجھتے ہیں, لیکن اس حوالے سے جو میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب کا صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کا سٹانس تھا کہ وہ صوبائی حکومت کو, یہاں کے عمائدین مشران کو اور یہاں کے پارلیمنٹیرین کو اعتماد میں لے, تو یہ خدشات ہمارے ابھی بھی موجود ہیں. جناب اسپیکر, گڈ گورننس کی بات ہوئی. 2013 میں عمران خان صاحب نے لوگوں کو شعور دیا, اچھی بری کی تمیز پاکستانی قوم میں آئی, اسی وجہ سے 2013 میں لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا اور خیبر پختونخوا میں عمران خان کی حکومت آئی. ہماری کارکردگی, عمران خان کی حکومت کی کارکردگی
बेहतरीन थी, इसलिए लोगों ने 2018 में फिर वोट दिया और सुबह खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत बनी। हमारी कारकर्दगी थी, हमने डिलीवर किया, इसलिए 2024 में फिर खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया। आज खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की हुकूमत है। 2013 से लेकर 2025 तक इमरान खान की जितनी भी हुकूमतें गई, मैं उनको ऑन करता हूँ और डंके की चोट पर ऑन करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब स्पीकर, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सूबे में खतरनाक है, मजीद खराब होती जा रही है, सिर्फ एक वजह से कि बंद कमरों के फैसले जो हैं इस सूबे पर इंप्लीमेंट हो रहे हैं। लंदन प्लान, रिजीम चेंज ऑपरेशन, दहशत गर्दों को दोबारा पाकिस्तान में लाना, ये बातें जो हैं हम बार बार कर चुके हैं। अब इन बातों को मजीद रिपीट करना नहीं चाह रहा, लेकिन मौक़िफ़ वही है कि खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिसी खैबर पख्तूनख्वा की अवाम और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तय करेगी। कोई बंद कमरों के फैसले हम नहीं मानेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज बाकायदा मैंने लॉ एंड ऑर्डर पर और गुड गवर्नेंस पर ब्रीफिंग ली है। मैंने तमाम इदारों को और ब्यूरोक्रेसी को हिदायत जारी की है। इसमें बाकायदा ऐलानात भी हो चुके हैं, जिसमें मर्ज अजला के लिए मैंने एक ट्राइबल मेडिकल कॉलेज का ऐलान किया है, ट्राइबल यूनिवर्सिटी का भी ऐलान किया है, और इसमें जो है शहीद अरशद शरीफ के नाम से इन्वेस्टिगेटिव और मॉडर्न जर्नलिज्म के लिए एक यूनिवर्सिटी का भी बाकायदा ऐलान किया हुआ है। मैंने ये हिदायत भी जारी की है कि जिस तरह बाकी सूबों में पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन के तहत लोगों पर झूठी एफआईआर होती है और उनके घरों पर छापे पड़ते हैं और हमारे वहाँ के कारकुनान के घरों की बेइज्जती होती है, चादर चार दिवाली की पामाली होती है, औरतों को बेइज्जत किया जाता है, इस तरह खैबर पख्तूनख्वा में बिल्कुल नहीं किया जाएगा और काबिल कबूल भी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। 3MPO के तहत किसी पॉलिटिकल वर्कर को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ये हिदायत भी बाकायदा मैंने जारी कर दी है। हमारे जो तुलबा है, क्योंकि हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स से होते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, स्टूडेंट राइट्स के लिए जो हमारे तुलबा एहतजाज करते हैं, तो बदकिस्मती से इससे पहले उन पर FIR होते थे। मैंने आज ये हिदायत भी दी है कि किसी तुलबा पर FIR नहीं होगी। मैंने अपने सूबे के फीमेल्स के लिए फीमेल पुलिस स्टेशंस का ऐलान भी किया है, जिसमें जो है हमारी खवातीन को बापर्दा तरीके से वहाँ पर ट्रीट किया जाएगा और उनके साथ जो है वो अपने मामलात और अपनी जितनी भी मसले मसाइल हैं वहाँ पर बाइज्जत और बावकार तरीके से हल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैंने इमरान खान के नजरिए के तहत आज हिदायत दी है कि करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस होगा। और मैं अपने खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को, पाकिस्तान की आवाम को ये पावर दिलाना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इसको मैं इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरिट और ट्रांसपेरेंसी जो इमरान खान का विजन है, उसके मुताबिक इंशाअल्लाह ताला सारी चीजें होंगी। पोस्टिंग और ट्रांसफर के लिए मेरिट और ट्रांसपेरेंसी के तहत इंशाअल्लाह ताला बाकायदा जो है पॉलिसी तैयार की जाएगी, जिसमें इस चीज का बाकायदा एहसास होगा। एहसास प्रोग्राम्स जो इमरान खान का विजन था, मेरे लीडर मेरे कायद में एहसास बहुत है अपनी कौम का, इस मुल्क का। तो एहसास प्रोग्राम्स के तहत जितनी भी मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने प्रोग्रामात शुरू किए, वो इंशाअल्लाह ताला इस हुकूमत में भी जारी रहेंगे। बिलियन ट्री सुनामी
जो मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब का विजन था, इंशाल्लाह ताला उसको आगे बढ़ाते हुए न्यू बिलियन ट्री सुनामी का इफ्तिताह इंशाल्लाह हम जल्द करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसी तरह हेल्थ और एजुकेशन, टूरिज्म, फॉरेस्ट्री, इन सब में आहिस्ता आहिस्ता जो है आप लोगों को महसूस होगा कि इंशाल्लाह ताला कि इस दफा इट विल बी नॉट बिजनेस एज यूजुअल। इस दफा जो है इंशाल्लाह ताला आप लोगों को तब्दीली हकीकी मानों में नजर आएगी इंशाल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, अब मैं आता हूं दूसरे दिन से, मतलब जिस दिन मेरा नाम अनाउंस हुआ उस दिन से लेकर मेरे हल्फ के दूसरे दिन तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, जो बयानिया गढ़ा गया, जो मेरे पे इल्जाम लगे, इस इलेक्शन को सबोताज करने की कोशिश की गई, लोगों को डराया धमकाया गया, इस्लामाबाद से लोग आए यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, वफाकी वज़रा ने मनगढ़ंत इल्जामात लगाने की कोशिश की, और अभी जो है एक बयानिया बनाया जा रहा है कि मुझे नाकाम करने के 100 तरीके। दूसरे दिन से जो है इस बयानिया पर काम शुरू हो गया था। दूसरा, इसके साथ साथ कि ये वफाक के साथ या इदारों के साथ टकराव करेगा, ये बयानिया भी बनाया जा रहा है। अगर आईन और कानून की बात करना टकराव है तो है, मैं आईन और कानून की बात करूंगा और टंकी की चोट में करूंगा। अगर अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलने की बात मैं करता हूं, क्योंकि उसकी वजह से मैं आज इस सीट पर बैठा हूं, उसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं वज़ीर आला बना हूं अल्लाह के फजल और करम से। उससे मिलने के लिए मैं बाकी चीजों का बाइकाट करता हूं। अगर ये टकराव है तो मैं बार बार करूंगा ये बात। अगर अपने लोगों की बात करना, इस सूबे की बात करना, इस सूबे की आवाम के लिए अमन चाहना, इस सूबे की आवाम के लिए तरक्की खुशहाली चाहना टकराव है तो ये बात तो मैं करूंगा, टंकी की चोट पे करूंगा। अगर किसी को तकलीफ है तो 1000 बार सही, मैं तो ये करूंगा। जनाब स्पीकर, चूंकि हुकूमत कैबिनेट होती है और मेरी कैबिनेट इसी वजह से पेंडिंग है कि मुझे अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा। इसके लिए जितने भी कानूनी रास्ते थे मैंने अपनाए हैं। मैंने पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट को लेटर भी लिखा है, मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखा है, मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन भी दायर की है जिसकी सुनवाई इंशाल्लाह जुमेरात को एक दफा फिर होगी। आज भी जुमेरात का वक्त मिला है, जितने भी कानूनी तरीक़ेकार हैं वो मैं आजमा रहा हूँ। मैं यहाँ पर अपोजिशन के जितने पार्टियां हैं इन सब से भी कहता हूँ, क्योंकि मैंने किसी और के पास नहीं जाना, मैं जमहूरी बंदा हूँ, मैंने जमहूरियत पर जो है यकीन रखना है और मैं जमहूरी तरीके से अपने लीडर अपने कायद से मिलूंगा। अगर फर्ज करे फिर भी मुझे मिलना नहीं दिया जाता तो मैं अपने अवाम के पास जाऊंगा और अपना मुकदमा अपने अवाम के पास सामने रखूंगा इंशाल्लाह ताला, और वो फिर जो है मेरा अवाम मेरा इंसाफ करेगी इंशाल्लाह ताला। इसी ज़िम्मे में जुम्मे को इंशाल्लाह ताला मैं चारसदा की अवाम के पास जा रहा हूँ, वहाँ अपना मुकदमा रखूंगा। 25 अक्टूबर को खैबर के अवाम के पास जा रहा हूँ, अमन जरगे में अपना मुकदमा उनके सामने रखूंगा। इतवार के दिन इंशाल्लाह ताला मैं करक जा रहा हूँ, करक के अवाम के सामने अपना मुकदमा रखूंगा और आगे का अमल इंशाल्लाह ताला करक में दूंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि आज सुहेल अफरीदी ने किस तरह से पूरी असम्बली के दरो दीवार हिला के रख दी और कहा कि ना मैं किसी के सामने झुकूंगा, ना किसी की गुलामी करूंगा, मेरा लीडर सिर्फ इमरान खान है और वो इस पूरे सिस्टम का बाप है। वो जेल में बैठकर किस तरह से पूरे सिस्टम को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है और ये लोग उससे इस कदर खौफजदा हैं और डरपोक हैं कि ये लोग औरतों पर, बच्चों पर, हर
इंसान पर ज़ुल्म करते हैं जो इमरान खान से मोहब्बत करता है, इमरान खान को अपना लीडर मानता है और ये हर इंसान को खरीद लेना चाहते हैं, लेकिन ये मुझे कभी भी खरीद नहीं पाएँगे क्योंकि मैं इमरान खान का वो आशिक हूँ कि जो अपनी जान तो दे सकता है, इमरान खान से गद्दारी नहीं कर सकता। तो गाइज़ आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है? वीडियो को कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर